हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का ये मेरा टॉपिक है कि मेरे पास एक लाइटिंग कॉन्टेक्टर पैनल है, तो मैंने उसका कैसे कंडक्टिंग किया है और इसका जो इंटरनल वायरिंग है यानी रिले के साथ कैसे कनेक्ट किया है और इसका जो आउटडोर फोटो सेल है उसको कैसे हमने कनेक्ट किया, कैसे इसका वायरिंग किया, ये सारे डिटेल्स में आपको डीपली बताऊंगा वन बाय वन करके। इसलिए आप इस वीडियो को स्किप ना करें और अगर इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको ऐसा ही टेक्निकल एंड इलेक्ट्रिकल वीडियो मिलता रहे। तो अब हम चलते हैं प्लान में और बताते हैं हमको कि कैसे हमने ऐसा काम किया है और कैसे हमने कंडक्टिंग किया है, कैसे वायरिंग किया है। आप कंटिन्यू वॉच करते रहें। तो ये मेरा लाइटिंग कॉन्ट्रैक्टर पैनल है। इसमें से आप देख पा रहे हैं एच लिखा है। एच मतलब हैंड मैनुअल, ए मीन्स ऑटोमेटिक, और मीन्स ऑफ। अभी ये ऑफ करेंगे तो ये बटन जलेगी यानी कि ये एलईडी लाइट ग्लो करेगा, और ऑन करेंगे तो ये रेड कलर का ग्लो करेगा। जस्ट इसके नीचे और पीछे में देखते हैं तो ये आपका एक तरह वायरिंग किया गया है हर ये सिलेक्टर स्विच का। ये देखो सामने सिलेक्टर स्विच है, इसका पीछे का इस तरह वायरिंग किया गया है। ऊपर में लाइटिंग का इसका वायरिंग है यानी कि जो एलईडी लाइटिंग ऑन एंड ऑफ के टाइम पे ग्लो करेगा। जस्ट इसके सामने में देख पा रहे हैं ये इसका इनकमिंग केबल्स है और इस तरह होते हुए ऊपर की तरफ जाता है और एक ये कॉन्ट्रैक्टर में कनेक्शन होता है। ये कॉन्ट्रैक्टर का एक जो वायरिंग निकल करके सिलेक्टर स्विच को जाता है और यहाँ से हम ऑटो एंड मैनुअल लाते हैं। एक दूसरा जो वायरिंग है वो निकल करके स्विच से होते हुए एक रिले में आता है। ये रिले ऑटो में काम करता है यानी कि ट्रिपिंग करना या ऑन एंड ऑफ करना। और एक उसका जो एक वायर है, ये वायर आपका ऊपर की तरफ ये देख पा रहे हैं, ये फोटो सेल का कंड्यूट है और ये फोटो सेल से होते हुए ऊपर की यानी कि ये बाहर चला जाता है, जो कि ऑटोमेटिक डे और नाइट में वो वर्क करता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से ये कॉन्टैक्टर है, ये पूरा का पूरा इस तरह क्लोज लूप बन करके ये ऑपरेट होता है थ्रू रिले और कॉन्टैक्टर पैनल। एक जो रिले का जो आउट गोइंग वायर है वो एक स्विच यानी कि यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ, फ्यूज से होते हुए कॉन्टैक्टर पैनल में होता है, उसके थ्रू से फिर वो फोटो सेल की तरफ चला जाता है यानी आउटडोर। फिर उसके जस्ट नीचे में इस तरह केबल्स होते हुए एक केबल्स नीचे की आता है और वो जिस इसका आउटगोइंग होकर इस कंडक्ट के थ्रू होते हुए पैनल को जाता है जहाँ से इसका पावर ऑपरेटिंग होता है यानी कि पावर। तो सिंपली आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा एक रिले है और रिले के जस्ट ऊपर में ये फ्यूज है और ये एक सिलेक्टर स्विच है और एलईडी लाइट का कनेक्शन है और ये एक कॉन्टेक्टर है और ऊपर में फोटो सेल है। ओवरऑल इतना ही मेरे पास इक्विपमेंट लगा है जो इस ऑटोमेटिक आउटडोर लाइट को कंट्रोल करता है। तो ओवरऑल ये कि एक ओल्ड वर्जन का एक ये एलसीपी था। अभी मैं आपको ले चलता हूँ एक न्यू एलसीपी जो मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। मैं उसके बारे एक्सप्लेन करूंगा विथ कंडक्टिंग एंड वायरिंग। तो ये एक नया लाइटिंग कॉन्ट्रैक्टर पैनल है एलसीपी और ये लिखा हुआ है एलसीपी 020। ये 230 वोल्ट में काम करेगा, सिंगल फेज है एंड 2 वायर प्लस ग्राउंडिंग है एंड 60 हर्ट्ज में वर्क करेगा। जस्ट इसके नीचे में ये सिलेक्टर स्विच है, अभी ऑफ में रखना, मिडिल में रखेंगे तो ऑफ में रहेगा। एच यानी कि लेफ्ट साइड में करेंगे तो एच मीन्स हैंड में रहेगा और ए में करेंगे तो ऑटोमेटिकली वर्क करेगा यानी कि नाइट में ऑन होगा लाइट और डे में ऑफ हो जाएगा। और एच में हैंड में रखेंगे तो आपको मेंटेनेंस पर्पस के लिए आप एच में रख करके हम चेक कर सकते हैं लाइट सही है कि नहीं है, तो वहाँ पे एच का काम आता है यानी कि मैनुअली वर्क करने का। और ये हमारा कंड्यूटिंग है यानी कि एच पर स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने पीवीसी कोटेड कंड्यूट लगाया है। और कंड्यूट का जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मेरा क्लैंप लगा हुआ है और ये क्लैंप जो है 2 इंच का है, 1.5 इंच का करके हमने लगाया है और ये इंस्टेंट चैनल का सपोर्ट डाल करके मैंने इसको लगाया है। आप इस तरह का इसका कंडक्टिंग कर सकते हैं। मैं इसलिए स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ कि अगर आपको एलसीपी लगाना है तो आप किस तरह कंडक्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो ओवरऑल इसका एक कंडक्टिंग का भी आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने कैसे इसका कंडक्टिंग किया है। और जस्ट इसके ऊपर में देख रहे हैं ये एक जो कंड्यूट है 1 इंच का मैंने पाइप लेके गया है बाहर की तरफ। ये फोटो सेल यानी कि बिल्डिंग से बाहर जाएगा, एक फोटो सेल स्विच रहता है जो कि वहाँ से डे नाइट का ऑपरेटिंग करता है ऑटोमेटिक लाइट को, यानी कि दिन में ऑफ हो जाता है और रात में ऑन हो जाता है। अगर हम एलसीपी को ओपन करते हैं तो यहाँ पे इंटरनली अब देख रहे हैं कि ये एक सिलेक्टर स्विच जो हमने दिखाया था ना इधर से कि ऑन एंड ऑफ इन हैंड में रखना, तो इसका ये सिलेक्टर स्विच का ये एक इसका वायरिंग है। और जस्ट इसके वायरिंग के होते हुए आप देख पा रहे हैं ये केबल का ड्रेसिंग करने के बाद ये एक यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है यानी कि ब्रेकर लगाया है, ये इसके साथ इसका ये कनेक्शन हो जाता है। और ये कंडक्टिंग हमने कर दिया, इसका वायरिंग में हमको करना है। तो फिलहाल इसमें कुछ करना नहीं, इसमें 2 वायर आएगा, इनकमिंग वायर
से होते हुए ये एक फोटो सेल के जाएगा, यानी कि ये फोटो सेल जो है ना हम बाहर लगाएंगे। अभी ये कंपनी ने हमको दिया, इंटरनली डाल करके दिया, इसको हम ओपन करके इसको हम बाहर की तरफ लेके जाएंगे और इंस्टॉल करेंगे बिल्डिंग के ऊपर, यानी कि बाहर में। तो ये डे एंड नाइट में ये प्रॉपरली वर्क कर सकता है। तो ये फोटो सेल है जो कि वर्क करता है डे एंड नाइट। यही एक तरह का स्विचिंग है जो कि ऑटोमेटिकली डे नाइट का काम करता है, यानी कि डे में ऑफ होता है और नाइट में ऑन करने। जस्ट अब इसके हम बारे में बात करें, यहाँ पे एक कंडक्टिंग किया है, ये यहाँ से वायरिंग होते हुए बाहर की तरफ चला जाएगा। ये फोटो सेल का हमने वायरिंग करेंगे और ये जो स्लॉटिंग है अलग अलग करके यहाँ से केबल को हम लोग ऐड करके, जैसे कि यहाँ ग्राउंडिंग का केबल हम लोग ऐड करना है, यानी कि जो भी केबल आएगा मेरा जो ग्राउंडिंग है ये हम केबल यहाँ ग्राउंड में लगाएंगे। और ये जो है न्यूट्रल पॉइंट है, यानी कि जितने भी यहाँ का वायर का न्यूट्रल पॉइंट हम यहाँ से लूपिंग करके ले सकते हैं, वो फ्यूजेज है। और सामने में देख पा रहे हैं इसके जस्ट बगल में ये टीवी है। टीबी मीन्स टर्मिनल ब्लॉक। ये TB1 एंड TB2 ये दो अलग अलग टर्मिनल ब्लॉक है जहाँ से हम यहाँ पे कनेक्शन कर सकते हैं और ये हमारा इंटरकनेक्ट करने के लिए काम करते हैं। तो ओवरलैप जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस तरह का कुछ भी न्यू फंक्शन में आप देख रहे हैं, ज़्यादा इसमें मसला नहीं है। इसमें सारा कुछ इसी में सिस्टम दिया गया है और ऑटोमेटिकली ये वर्क करेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। और इसी तरह का इलेक्ट्रिकल एंड टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलता रहे। फिर मिलते हैं एक नए कंटेंट एंड नए टॉपिक एंड नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।